हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू स्टडी विद कुंती मैम। मैं हूं आपकी कुंती मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की अपनी पढ़ाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट साहित्यकार के बारे में और वो साहित्यकार का नाम है ए.के. झा, डॉक्टर ए.के. झा। इनका मानक उपाधि था डॉक्टर। डॉक्टर मानक उपाधि कहने का मतलब ये पढ़ाई नहीं किए थे डॉक्टरेट का, बट इन्हें लोग प्यार से डॉक्टर का नाम जो है दिए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है साहित्यकार है। तो चलिए इनका बारे में जानेंगे। और ये जो है जैसे सिजल के अलावा भी और भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम आता है उसके लिए भी जहाँ पे साहित्यकार का नाम पूछता है तो वहाँ का भी ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत परिचय। पूरा नाम इनका क्या था? तो पूरा नाम इनका था अजीत कुमार झा। इनका उपनाम क्या था? उपनाम क्या है? झारपात। जन्म 20 जून 1939 ईस्वी को हुआ और मृत्यु 29 सितंबर 2013। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म कब हुआ था? 20 जून को 1939, मृत्यु हो गया 29 सितंबर 2013 ईस्वी को। जन्म स्थान कहाँ था इनका? तो चंडीपुर, कस्मार, बोकारो, झारखंड। और माँ का नाम क्या था? कुसुम बाला। और पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा। शिक्षा इनका कहाँ तक हुआ था? मैट्रिक पेटवार हाई स्कूल से हुआ था, पेटरवार जो है हाई स्कूल वहाँ से। फिर स्नातक जो था विज्ञान से कहाँ से किए थे? संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से। ये जो है ऐसा हमारे साहित्यकार है, इन्होंने पढ़ाई किए थे। लेकिन देखे होंगे श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में कि उन्होंने बहुत कम ही पढ़ाई की लेकिन बहुत चीज़ों को जो है रचनाएं लिखे। फिर है नौकरी। इनकी नौकरी कब किए थे? तो 1964 से डुमरी टांगरडीह उच्च विद्यालय गुमला में विज्ञान शिक्षक नियुक्त और रेल श्रमिक उच्च विद्यालय पतरातू में विज्ञान शिक्षक के रूप में काम करने के बाद एक काम किए थे। उसके बाद फिर 1975 में पीटीपीएस में स्टोर कीपर के रूप में काम करने लगे, जहां पे से 1999 ईस्वी में रिटायर हुए। देखिए इन्होंने बहुत स्थान पे काम किए थे। फिर इनका सम्मान के बारे में जानेंगे, डॉक्टर ए.के. झा के बारे में कि इनका सम्मान क्या क्या मिला था। तो इनको मिला था शताब्दी रत्न, फिर राष्ट्रभाषा रत्न, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान मिला था। फिर है मौसमविद सम्मान भी मिला था। फिर नवरंग सम्मान भी मिला था। फिर महादेशोत्तम सम्मान, ज्योतिषविद सम्मान, सपूत सम्मान मिला था। श्रीनिवास पानूरी सम्मान इन्हें भी मिला हुआ था। फिर 10 नंबर में जानेंगे कि देखिए कितना है, लगभग इनको 13 सम्मान मिला था। 1997 में भारत सरकार की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से उन्हें डॉक्टर की मानक उपाधि मिली थी। देखिए कब डॉक्टर का मानक उपाधि मिला था? तो 1997 में। फिर खोटा रत्न भी मिला था। फिर खोटा अखरा रत्न मिला था। फिर कवि व्यक्ति क्या मिला? कवि व्यक्ति सम्मान भी मिला था इन्हें। किन्हें मिला था? डॉक्टर ए.के. झा के। तो इतने सारे इन्हें सम्मान मिले थे। अब जानेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है। तो इनका प्रमुख रचना क्या है वो हम लोग जानेंगे। तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो क्या है? खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण, वो है। छंद रस अलंकार भी है। मेका मेकी ना मेट माट नाटक है। फिर सामाजिक क्या है? सर जुएत निस्एन यानी खंड काव्य है। फिर खोटा काठे पायदे खंडी है, तो उसी को बंडी यहाँ दे दिया। खोटा काठे गायदे खंडी है और यहाँ भी है खोटा काठे पैदे खंडी, खोटा काठे गायदे खंडी ये है। फिर है सैर सरगट उपन्यास है, ये है। कविता पुराण जो बाल कविता है ये भी इनके लिखा हुआ रचनाएं में से काउंटिंग होता है। और फिर इन सब के अतिरिक्त भी कई पुस्तक जो है इनका पुस्तकों का सम्मान दिए गए हैं। तो जानते हैं खोटा गद्य पद्य संग्रह, दो डायर जिरहुर फूल, 2 डायर परास फूल, खोटा लोक कथा, 1 टोकी फूल, तितकी पत्रिका, ये भी इनके अतिरिक्त पुस्तक संपादन में से। फिर जानेंगे भाषा शैली कि झा जी का भाषा शैली कैसा था। तो झा जी का भाषा शैली जो था वो क्लिप्त ये ठेठ खोटा शब्दों का अधिक प्रयोग किए हुए थे। इनका थोड़ा सा कठिनाई लगता है, ज़्यादा खोटा शब्दों का प्रयोग ये किए हुए थे। फिर जानेंगे इनका क्या जानेंगे कि इन्होंने मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अपने
48 वर्षों की खोज और अनुभव के आधार पर एक सिद्धांत दिया जिनका नाम था, जो सिद्धांत का नाम क्या था, धरा गगन सिद्धांत कहलाया। तो ये भी याद होनी रखनी चाहिए कि इन्होंने 48 वर्षों तक उस पर रिसर्च किया था, किस पर, जो सिद्धांत को इन्होंने खोज किया था, और वो सिद्धांत का नाम था धरा गगन सिद्धांत। फिर है झा जी का मानववादी विचारधारा के पोषक थे, और ये कौन से विचारधारक थे झा जी, तो मानववादी विचारधारा को मानते थे। फिर है झा जी ने कोटा की क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ की स्थापना 13 अप्रैल 1982 में किए थे। कब किए थे? 13 अप्रैल 1982 को। झा जी ने कोटा के अलावे हिंदी बांग्ला में भी रचनाएं किए। फिर है झा जी हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, खोटा, मुंडारी, संथाली, कुरमाली, पचपरगनिया, नागपुरी और अंग्रेजी भाषा के भी जानकार थे। ये सभी भाषाएं जानते थे। फिर झा जी का जन्म 20 जून 1939 को चंडीपुर, बोकारो में एक ब्राह्मण परिवार में कुसुमबाला और लक्ष्मी नारायण झा के घर में हुआ था। पानूरी जी के बाद हमारे झा जी का ही नाम आता है, जिन्होंने कोटा शिष्ट साहित्य की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। देख लिए कि कोटा में जो है सबसे बड़ा कौन आते हैं, श्रीनिवास पानूरी जी, जिनका जन्म दिवस पर ही हम लोग खोटा दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को। उसके बाद आते हैं बड़ा ही साहित्यकार, ये भी इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, तो अधि साहित्यकार का नाम पूछा जाएगा। और यदि आप श्रीनिवास पानूरी जी, एक के झा जी नहीं पढ़े तो फिर कुछ भी नहीं पढ़े, यहाँ से तो क्वेश्चन आने रहता है। तो फिर चाहे बात खोटा फिर भाषा की पढ़ाई की हो या खोटा भाषा साहित्य की जन आंदोलन का रूप प्रदान करने की, झा जी का नाम शीर्ष पे आता है। और एक खोटा में इनका जो स्थान है वो शीर्ष पे आता है। इन्होंने खोटा के लिए जो है बहुत ही संघर्ष किए, और ये चाहते थे कि सभी जनमानस यानी सभी के दिलों में क्या हो, खोटा का नॉलेज हो और सभी खोटा पढ़े। झारखंड में जैसे ही भाषाई आंदोलन शुरू हुआ, ये अपना हर काम छोड़कर हर बैठकी में भाग लेते थे। कौन? ए.के. झा जी। जब 1980 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू हुई तो खोटा भाषा को उपेक्षित करने का काम किया गया। खोटा स्वतंत्र भाषा मानने को कोई तैयार नहीं था, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि पहले तो इन्होंने इतनी रचनाएं लिख रहे थे झा जी, लेकिन जब उसे कोई नहीं पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा कि सारा काम मेहनत व्यर्थ चला गया। तो इसीलिए इन्होंने बहुत संघर्ष किए कि नहीं, खोटा का भी पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसे समय में झा जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और खोटा भाषा और उनका उचित स्थान दिलाया। झा जी ने ही खोटा भाषा को उचित स्थान दिलाया। 1982 और 84 का समय था जब सत्र से यानी सेशन से क्या किए, एमए की पढ़ाई शुरू हुई। और क्या हो गया, खोटा के लिए एमए के यानी जो बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड है वो मास्टरी खोटा सब्जेक्ट से कर सकते हैं। कब से स्टार्टिंग हुआ था? 1982 से 84। और इसमें किनका ज़्यादा योगदान था? ए.के. झा जी का। पढ़ाई शुरू हुई और 6 विद्यार्थियों का नामांकन कराया गया। और कितने विद्यार्थी, ये भी याद रखना होगा, कितने विद्यार्थियों ने एडमिशन कराया था 1982 से 84 के दशक में? तो 6 विद्यार्थी ने, जिनके लिए पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने का काम झा जी ने किए थे। और इन विद्यार्थियों के लिए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए ये खोटा का, उनको जो थे दिलाने उपलब्ध कराने का काम ए.के. झा जी ने अपने सर पे लिए थे। फिर इसका जिक्र झा जी ने अपनी कविता आज इकाई खोटा में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और झा जी का ही कविता है आज इकाई खोटा, और उसी कविता में ये अपने वेदनाओं का व्यक्त करते हैं, अपने भावों विचारों का, कि कखनू बोका लोगों के ठीना देली, कहाँ एमे में खोटा कहाँ, चारों बाटो गेला गुहार, सुन पारलक हमरो गायर, यानी सुन परला हमरो गायर। और फिर हे सब के कते बचर, गलल गुथल गिदर सब, करे पारला एडमिशन, पढ़ला जैसने तैसने। तो यहाँ ही इनका कहना है कि बहुत दिक्कत से, बहुत क्या होता है, कठिनाइयों के सामना करते हुए तब कहीं जा कर के कुछ बच्चों ने एडमिशन कराया, और जिसके कारण से हमको भी गाली सुनना पड़ा। किसी तरह से इन लोग का सिलेबस पूरा किया गया। इस तरह से ये अपने भावों को व्यक्त करते हैं इस कविता में। झा जी कर्मठ और लगनशील व्यक्ति थे। झा जी कैसा व्यक्ति थे? तो कर्मठ और लगनशील व्यक्ति थी। उन्होंने
खोटा भाषा साहित्य को जन आंदोलन का रूप प्रदान करते हुए जगह जगह पर क्या करते थे, घूम घूम कर सम्मेलन करने लगे। और खोटा भाषा के लिए देखिए इन्होंने घूम घूम कर सम्मेलन करने लगे और खोटा प्रेमियों को साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करने लगे। इन्होंने स्वयं भी खोटा भाषा में साहित्य के लगभग हर विधा में रचना कर डाला। और इस तरह से इन्होंने क्या किए, खोटा के हर विधा में रचना कर दिए थे। झा जी की पहली व्याकरण पुस्तक नाम क्या था? झा जी का पहला व्याकरण पुस्तक का ही नाम था खोटा सहित सदानिक व्याकरण। और झा जी का बुक का नाम था खोटा सहित सदानिक व्याकरण। पहला संस्करण कहाँ से हुआ था? तो बोर्ड बुजुर्ग बिरसा। और उसके बाद दूसरा पहला शब्द चित्र इनका क्या था? पूटी और पालू। ये बड़ा ही मार्मिक शब्द चित्र रहता है और इनका संस्मरण भी अच्छा है। ये बिरसा मुंडा की जीवनी पर पूरी तरह लिखा हुआ है संस्मरण। और ये शब्द चित्र पुटी और पालू एक जो होता हस्बैंड वाइफ का जो है पूरी तरह जीवनी को दर्शाया गया है इसमें पुटी और पालू में। तो फिर चलिए आगे जानते हैं कि इनका क्या था। झा जी ने क्या किए? झा जी ने खोटा शिष्ट साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। झा जी भाषा वैज्ञानिक साहित्य होने के साथ साथ मौसम वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने ये क्या थे? मौसम वैज्ञानिक भी थे झा जी। और आएगा क्वेश्चन कोठा में कि मौसम वैज्ञानिक के नाम से कौन जानते हैं? तो हमारे ये साहित्यकार हैं झा जी। इन्होंने मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भी अपने अनुभवों और खोजों के आधार पर एक सिद्धांत दिया था और इसी सिद्धांत का नाम था धरा गगन सिद्धांत, जिनको इनको 46 ईयर्स भी लग गया था लगभग में। फिर जानेंगे कि झा जी भाषा शैली भले ही क्लिप्त हो मगर इनकी मानववाद से भरी रचनाएं सीधे सीधे व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करती है। झा जी अपने आप को कभी भी बड़ साहित्यकार या कवि नहीं मानते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि झा जी जो है अपने आप को कभी भी बड़ा साहित्यकार और कवि नहीं मानते हैं। अपने आप को एकदम सिंपल साधारण व्यक्ति समझते हैं। वे स्वयं कहते हैं यदि कवि माने साहित्यकार और कवि माने भावे गुने विचारे के ताज, हम तो छोट मोट कवि जे जाने नाय काई के किलबी। तो ये बोल रहे हैं कि कवि का मतलब ही बहुत बड़ा साहित्यकार नहीं होता है, हम तो छोटे मोटे कवि हैं। इस तरह से झा जी ने हमेशा चाहते थे कि जब कोई भी रचना करे तो उस रचना से समाज का लोगों का कल्याण हो। और इनका मानना था कि कोई भी साहित्यकार रचना करे तो उस रचना में ऐसा लिखा जाए, ऐसा दर्शाया जाए जिसमें समाज कल्याण का भावना छुपा हो, समाज कल्याण का भाव हो। फिर शिवनाथ परमाणिक जी झा जी के संबंध में कहते हैं, देखिए अभी शिवनाथ परमाणिक जी झा जी के बारे में क्या कहते हैं कि इनका खोटा भाषा और साहित्य के प्रति जितना समर्पण था, अगर वे हिंदी या बंगला जैसे भाषा के में काम करते तो आज उनकी ख्याति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती। किंतु इन्होंने अपनी मातृभाषा को ही अपने लेखन का आधार बनाया और अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो इनका मानना था कि झा जी जो खोटा भाषा को चूज किए लेखन का कार्य में, और यदि यही बांग्ला रहता और कौन सा भाषा था, बांग्ला भाषा रहता और हिंदी भाषा रहता तो इनका जो ख्याति था वो पूरा इंटरनेशनल लेवल पर छा जाता। लेकिन देखिए ये अपना नाम के नीति में नहीं पढ़ते थे कि हमारा नाम रोशन हो, ये अपने जो खोटा भाषी लोगों के प्रति काम करते थे, ये अपना मैकोरवा भाषा के लिए। फिर झा जी प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे, लेकिन इसकी एक वानगी देखिए, ये किस विचारधारा के थे? तो ये प्रगतिशील विचारधारा के थे। ये आता भी है कोठा में एग्जाम में। फिर जानेंगे कि हमीन क्या करेंगे, तो हमीन के स्वागत करे ही है तड़, फिर तैसे पैते रीति के तैसे पैते नीति के, चाहे पुराना नाई हो नया जुग जुग के ले आज तब बनले बूढ़े के सहायक। स्वागत में भी इनका एक स्वागत है तो उसमें भी इस तरह से लिखा गया है, आइग माइस अपने डाइंड तभी कुछ सुधार होता उसी को सुधार होता, दादव के भरोसे कतारी ना। इनका मानना था कि अपने में मेहनत करना है, दूसरे के भरोसे कार्य को छोड़ नहीं देना है, अपने भरोसे कार्य को क्या करना है। ऐसने में खेती हो तो और बन राउ बुद्ध ज्ञान टोय तो मानुष रूपेटा कोई ए जियो जगत के
क्या है और जन्म वैया। तो इस तरह से क्या करना है, लोगों को काम करना है, दूसरे के भरोसे कार्य को छोड़ना नहीं है। यहाँ आया है एक कुकतेथी के मुहावरा की तरह, दादा की भरोसे कतारी नहीं रोकना चाहिए। कहने का मतलब है हमें दूसरे के भरोसे कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। जो कार्य ठाने हैं उसे पूरा जिम्मेवारी निभाने का भी ताकत होनी चाहिए। फिर आगे जानेंगे भद्रे के खेलना, फिर राधे नाई बना। फिर झा जी की रचनाएं का सार कुछ है इस तरह से है। समाज के सर जोइत निशन, यह रचना झा जी के खंड काव्य की रचना है। यह खंड काव्य 7 खंड में है, जिसके प्रत्येक खंड में समाज से जुड़ी समस्या को दिखाया गया है। प्रथम खंड में धर्म व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की गई है और जे भगवाने के कोनो भगत बन जाहे, धर्मात्मा तुरंत छुए नाय, तनियो दोस्त तकरा बेस बा बंद कौक बखरा। इस तरह से इनका है। दूसरे खांधा में बेटी के जन्म लेते ही उसमें दोष दर्शन, उसकी शादी में सौदेबाजी, फिर है पाखंड पूर्ण धर्मदी से उत्पन्न समस्याओं पर चिंता व्यक्त की गई है। और तीसरे खांधे में सामाजिक स्तर पर हो रहे अत्याचार, अनाचार और भ्रष्टाचार से स्वेच्छाचार आदि के कारणों समाज के निरीह और गरीब तबके की दयनीय दशा और बेगुनाहों को गुनहगार सिद्ध किए जाने की क्रिया जो होता है दशा पर चिंता और उससे निपटने के लिए संघर्ष और विद्रोह छेड़ने के आह्वान का चित्रण हुआ है। चौथे खांधा में दुनिया के कुछ अन्य देशों की सामाजिक व्यवस्था और उसकी गृह संस्कृति को अपनाने और समाज को साधने पर विचार किया गया है। जर्मन भाइयों, नेपाली भाइयों की खोज, बहनों की कहानी, 3 बहनों की कहानी और कुरई बहनों की कहानी रहता है। जापानी बहनों की कहानी, शहरी बहनों की कहानी कहने की चिंता कवि द्वारा अपनाई गई है। इस तरह से इसमें है। 5वें खांधा में ज्ञान विज्ञान, स्वर्ग और नरक की अवधारणाएं, समाज दर्शन, शास्त्र विज्ञान और विश्व का परिचय प्रस्तुत किया गया है। 6वें खांधा में समाज में छोट और खोट, व्यवस्था जैसे भूत और भ्रम, शरीर और आत्मा पर वैज्ञानिक चिंतन, समझ सामाजिक विज्ञान, अंधविश्वास आदि पर कवि विचार को चित्रित किए हैं। इसी खांधे में विश्व विज्ञान, प्राकृतिक और पर्यावरण, मौसम विज्ञान, धरती का चुंबकत्व और सर्पदंश आदि पर गहन चिंतन का वर्णन किया है। 7वें खांधा में कवि के विचारों में निम्नलिखित उदाहरण से व्यक्त किया जा सकता है। इस तरह से है आपका समाज के सहसुजुकता में खांधा बटा हुआ और झा जी लिखे हैं। फिर जानते मनोरंजन जो है मनोरंजने नाई, ये है मानव रंजन सुधार नाई, सही परिवर्तन आर तकर ले सकत समाज निर्माण के संस्था के हुले पूर्वो बखान होता है। और जानेंगे श्रीनिवास पानूरी ने इस रचना पर भी अपने विचार को व्यक्त किए थे और झा जी लिखे हैं। जिक्र में खोटे उखरावल समाज के सरजुगत निशन के जो होता है गोड़ है, जहाँ सभ्यता आज नाय काल हो तो माने हो तो और गोड़े के कांटा मुँहे धरी टाने हो तो। इस तरह से के झा का जिक्र लिखा हुआ है। इसमें श्रीनिवास पानूरी जी भी थोड़ा लिखे हैं। इस प्रकार कवि ने समाज के निर्माण में बढ़ते चरण में गड़े कांटों को निकालने और विकास के लिए नई सोच की सीढ़ी के निर्माण की युक्तियां बताई है। इस तरह से झा जी लिखे थे। खोटा और ये क्या था, समाज के सर स्वरजुगत। और अब जानेंगे खोटा काठे पायदे खंडी, एक ही झा जी का लिखा हुआ। इसमें श्री अजीत कुमार झा ने अपनी रचना खोटा काठे पायदे खंडी के सार्थक तथा मानव मन को उद्वेलित करने में सहायक कविताओं को संकलित किया है। और इनकी अपनी ये सारी कविताएं भावों की गंभीरता से भरी हुई है। और ये जो भी कविता है क्या से भरी हुई है, भावों की गंभीरता से। भाव है मानवतावाद की गुण झलक रहा है। इनकी विषय सामग्रियां झारखंड क्षेत्र की अव्यवस्था एवं दशा को चित्रित करती है कि झारखंड क्षेत्र में किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, कहाँ पे किस तरह से प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, विस्थापित का समस्या देखने के मिल रहा है। इस तरह से
कविताएं यहाँ के लोगों को विकास की दशा और अग्रसर होने के नियमित आमंत्रण की स्वरूप है। ये कविताएं रचनाकार अजीत कुमार झा जी की अपनी रुचि एवं साहित्य भावना को उजागर करती है। कवि की शैली एवं भाव कविता के विषयों के साथ सराहनीय है। फिर कविता पुराण में जानेंगे। ये जाने खोटा काटे फायदे खंडी में क्या देखने के लिए मिला। अब जानेंगे कविता पुराण ए.के. झा जी का है, उनमें जानेंगे क्या है। कविता पुराण एक बाल साहित्य है। कविता पुराण क्या है? एक बाल साहित्य है। और फिर खोटा साहित्य में बाल साहित्य का अभाव देखते ही अजीत कुमार झा जी ने इसकी रचना की है। इसका उद्देश्य है बच्चों की भाषा के माध्यम से बच्चों की समस्याओं की तरफ समाज के लोगों को आकर्षित करना। फिर छोटे मुँह की बड़ी बड़ी बातों के द्वारा बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझाना, जैसे जाति भेदी समस्या, बेटा बेटी विभेद, दहेज की समस्या, आज़ादी की समस्या और अंधविश्वास की समस्या आदि। ये सभी आपको देखने के लिए मिलेगा कविता पुराण में और ये सभी वर्णन किया हुआ है। फिर अगला इनका है मेका मेकी ना मीट माट। ये नाटक है झा जी का। ये भी नाटक जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट नाटक है। यह नाटक खोटा की प्रगतिशील रचनाकार श्री अजीत कुमार झा जी के द्वारा लिखा गया है। 4 अंग है। और इसमें कितने अंग है? तो मेका मेकिना मीट माट में 4 अंग है और इस नाटक में 17 दृश्य है। और दृश्य कितने हैं? 17 दृश्य है। अंग्रेजों द्वारा काले किसानों के शोषण की कहानी जो है इसमें है। और किसका इसमें कहानी देखने के लिए मिलेगा? अंग्रेजों की शोषण की कहानी, किसानों को किस तरह ये शोषित कर रहे थे। इस नाटक में नारी पात्र नहीं है। और यदि पूछा जाएगा किस नाटक में बिल्कुल एक भी नारी पात्र नहीं है, तो मेका मेकिना मीट माट में। फिर कथोपकथन लंबा होने के कारण ही उबाऊ बन गया है और भाषा पर विचार को लादा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें नाटकत्व की भी कुछ कमी है और नाटक की पृष्ठभूमि आयतन नहीं है, इसलिए नाटक में अप्रासंगिकता आ जाती है। हालांकि गोरों के युग की यह कथा वस्तु फिर भी किसानों पर होने वाले शोषण और अत्याचारों के कारण प्रासंगिकता तो आ ही जाती है। तो इस तरह से झा जी के बारे में उनकी लिखी रचनाएं, उनके लिखे जो भी थे सारा चीज़ों का हमने डिटेल में वर्णन किया। अब हम इससे संबंधित जानेंगे क्या MCQ क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो मेरे भाई एवं बहनों यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ यदि पसंद आता होगा तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इससे मेरा जो है मनोबल बढ़ता है। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। और फिर कमेंट कीजिएगा कि आपको और इसी कोठा में किस पोर्शन किस जगह से आपको वीडियो चाहिए, उसके आधार पे हम अपलोड कर देंगे। और जब भी कुछ वैसा प्रॉब्लम होता है हम घर में नहीं रह पाएंगे तो फिर उस क्रम में वीडियो एक आध दिन हो सकता है लेट हो, लेकिन कोशिश करेंगे हर दिन आप लोग के लिए अपलोड जितना मेरा से बन पाएगा हम अपलोड करते जाएंगे। अब जानेंगे इसके बारे में, झा जी के बारे में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उस पे अब चलिए चलते हैं। तो पहला है झारपात किनखर उपनाम था। तो ये हम थ्योरी पोर्शन में आप लोग को बता चुके हैं। और किन के बारे में पढ़ रहे हैं? झा जी के बारे में। तो उन्हीं का होगा तो इन्हें अजीत कुमार झा। फिर है झा जी का जन्म ठाव कहाँ है? तो झा जी का जन्म ठाव अभी बताए थे कहाँ होगा? चंडीपुर बोकारो। कहाँ पे होगा? B नंबर चंडीपुर बोकारो है। फिर है झा जी कर माए का नाम क्या था? तो कुसुमबाला देवी। झा जी का माँ के नाम क्या है? तो इनका माँ का नाम जो है, अरे नीचे हो गया सॉरी। तो झा जी कर माई का नाम क्या है? तो कुसुमबाला देवी। क्या नाम है? कुसुमबाला देवी। फिर इनके जानेंगे झा जी कर बापे का नाम क्या है? तो झा जी कर बाप के नाम आप लोग को क्या बताए थे? तो ये लक्ष्मी नारायण झा जी है। क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण झा। फिर आगे चलते हैं कि झा जी कर जन्म बच्छर ठावा यानी ठाव बतावा। जन्म कहाँ हो, कब हुआ था, किस जगह? तो इनका जन्म बच्छर बतावा तो 20 जून 1939 को हुआ था। तो क्या हो जाएगा? D नंबर। फिर जानेंगे आगे के वेदरवाइज के नामे कौन खोटा विद्वान जानल जा है? बताए थे कौन खोटा विद्वान है? A.K. झा जी। फिर है कौन खोटा विद्वान मौसम वैज्ञानिक हला? तो ये भी A.K. झा जी थे। फिर कविता पुराण के लिखवैया का नाम बतावा। ये भी कौन है? हमारे डॉक्टर A.K. झा जी। कविता पुराण कई गो कविता हले?
तो कविता पुराण में कितने कविता थे, 9 नंबर में आप लोग को बताना होगा। तो इनमें जो थे 27 कविताएं थे। फिर है मेका मेकिना मेट माट रचना लागे, किस तरह का रचना है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, कविता है। जो अभी ही जस्ट हम आप लोग को बताए हैं तो ये क्या है, तो एक नाटक है मेका मेकिना मेट माट, जिसमें सिर्फ पुरुष पात्र है, एक भी महिला नहीं है। मेका मेकिना मेट माट लिखल कौन लिखे थे, तो एक के झा जी लिखे थे। फिर आगे जानेंगे कि मेका मेकिना मेट माट कैगो खंड है, तो इसको भी बताए हैं कितने खंड है, तो इसमें 4 ठो खंड है। फिर खोटा सहित सदानिक व्याकरण के लिखल हत, तो ये एक के झा जी लिखे हैं। खोटा काठे गायदे खंडी के लिखल के हत, कौन लिखे हैं, तो डॉक्टर ए के झा जी। फिर छंद रस अलंकार किनखर रचना लागे, तो 15 नंबर में आते हैं, ये भी लिखे हैं ए के झा जी। फिर जानेंगे ए के झा जी कैगो कविता लिखले हत, तो ये लगभग कितने कविता झा जी लिखे हैं, तो लगभग 20 कविता इन्होंने रचना किए हैं। फिर सैर सरगट कैसन रचना लागे, सैर सरगट के बारे में आप लोग को बताए थे। तो ये सैर जो सरगट है वो क्या है, तो एक उपन्यास है। फिर झा जी कर बाल साहित्य कर नाम छाटा, 18 नंबर में चलते हैं, तो उनका बाल साहित्य का नाम क्या था, तो उनका नाम था कविता पुराण। क्या नाम था, कविता पुराण। फिर आगे पढ़ाई करते हैं कि कौन पुरस्कार जो है सम्मान झा जी के भेटाल, कौन सा सम्मान इनको मिले थे झा जी को, तो इनको लगभग शताब्दी रत्न ये भी हम लोग पढ़े हैं, कोठा रत्न ये भी मिला हुआ था, नवरंग सम्मान ये भी मिला हुआ था, तो ये सब भी हो जाएगा। फिर झा जी कौन भाषा के रचना भेटा है, झा जी में कौन से, तो हिंदी, खोटा, बंगाली, लगभग तो ये सभी रचना के बारे में जानते कि सभी भेटाए हुए थे। और इसमें शिवनाथ परमाणिक जी झा जी को बोलते हैं कि ये खोटा की जगह यदि हिंदी और बंगला में किए रहते तो आज इनकी रचनाएं जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी फेमस हुआ रहता, वो बताते शिवनाथ परमाणिक जी इनके बारे में। फिर जानेंगे कि खोटा कौन खोटा साहित्यकार के भाषा अड़गुत भेटा है, तो किनका, तो ये एक के झा जी थोड़ा पूरा खोटा में मिलता है। फिर है धरा गगन सिद्धांत लागे किनकर दियल सिद्धांत है, तो ये भी पढ़े थे एक के झा जी के। फिर है झा जी हला क्याला भाषा वैज्ञानिक मौसम वैज्ञानिक साहित्यकार, तो ये लगभग 23 में जानेंगे। तो ये सभी चीज़ थे, तीनों चीज़ों। झा जी कौन बछरे खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार के स्थापना कर लेते, कौन वर्ष किए थे, 4 में 24 का क्या जानेंगे, बी नंबर 1982 में ये हुआ था। फिर झा जी कौन बछरे भारत सरकार बाटे ले डॉक्टरेट के मानद उपाधि भेटाल, मतलब कब इनको भारत सरकार के द्वारा डॉक्टरेट के मानद उपाधि मिला हुआ था, तो 25 का जानेंगे कब मिला था, तो ये बताए थे 1997 में। कब मिला था, 1997 ईस्वी में। फिर है झा जी के लिटरेरी गलत छांटना इनके। फिर है झा जी मौसम वैज्ञानिक हला, सही बात है। झा जी PTPS में स्टोर कीपर के रूप में काम करते रिटायर भैला। फिर झा जी 29 सितंबर 2016 के सिराय गेला थी, तो 2013 को मरे हैं, यहाँ पे रॉन्ग लग रहा है, 2013 को मरे हुए थे, सिराय गेला। तो ये सब तो ऊपर वाला सही लग रहा है, तो 26 में क्या हो जानी चाहिए, ये सिराई गेला, तो ये 2013 में मरे थे, तो ये हो जाएगा, ये सिर्फ सिराई गेला, ये तो मिस प्रिंटिंग लग रहा है, ठीक है। तो ये था इनका जो मृत्यु कब हुआ था, 2013 में। अब आगे चलेंगे, पुटी पालू झा जी कर कैसन रचना लागे। पुटी पालू क्या है, कहानी है, एकांकी है, शब्द चित्तर है, नाटक है। तो ये क्या है, पुटी और पालू एक शब्द चित्तर है, शब्द चित्तर है। पुटी पालू में दोनों की कहानी रहता है, एक दूसरे को किस तरह केयर करते हैं ये सब दिखाया रहता है। झा जी रचना खोटा जीवनी छाटा, झा जी के जो है रचना में खोटा जीवनी कौन है, पुटी और पालू तो शब्द चित्र है। बरवा डाके बोर्ड बुजुर्ग बिरसा या तो कोनो न, तो इसमें 28 में छाटिए तो कौन हो जाएगा, बोर्ड बुजुर्ग बिरसा मुंडा के बारे में। झा जी के पानूरी स्मृति सम्मान से कौन बछरे भेटैला, कब मिला था इनको पानूरी स्मृति सम्मान, 29 नंबर का बताइए, तो ये हो जाएगा 2011 में। फिर है झा जी कखन सिराय गेला, कब मृत्यु हो गया, तो इनका तो जो मृत्यु था तो 29 सितंबर 2013 को हुआ था। कब हुआ था, 29
सितंबर 2013 को। और देखिए यहाँ था कि झा जी कब सिराई गेला, तो झा जी 29 सितंबर 2016, तो यही जो स्टेटमेंट था एक गलत था। तो इस तरह से आप लोग को जो है, हम झा जी जो हैं एक अच्छे साहित्यकार है, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखे, तो उनके बारे में पूरी तरह हमने डिटेल आप लोग को बता दिया। अब इतने ही, अब आप लोग को इस तरह से आप लोग के पास अब समय नहीं है, आप लोग को हो सकता है एग्ज़ाम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो जितने भी हैं अब पूरी तरह सक्रिय हो जाइए। आयोग भी पूरी तरह एक्टिव मोड में है, वो भी जितनी स्कूलों हैं वहाँ पे वो लेटर लिख दिए हैं और वहाँ पे अब जो है सेंटर बनाने की व्यवस्थाएं चल रही है। तो आप लोग जो भी थे कि हाँ होगा एकदम आराम कर रहे थे, तो कृपया करके क्या करना है, लग जाना है। पता नहीं झारखंड में फिर ये आया है, फिर कब ने कब आपको मौका मिलेगा इस एग्ज़ाम को लिखने के लिए। एक पात्रता एग्ज़ाम है, लेकिन पता नहीं इसको पास नहीं कीजिएगा तो फिर 6 to 8 जो है 1 to 5 के लिए फिर फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप पूरी तरह से क्या करना है, वे जी जान लगा के अब पढ़ाई करना है। देखिए अब तो झारखंड सरकार जो है पूरी तरह तो एक्टिव हो गए हैं। इतना धरना प्रदर्शन हुआ, तो हो सकता है अब त्रुटियाँ ना आए, इतनी ये कोशिश करेंगे झारखंड सरकार। तो चलिए अब आप लोग की पढ़ाई करिएगा और फिर जैसा होगा उसके आधार पे यदि कमेंट कीजिएगा तो हम कोशिश करेंगे आप लोग को अपलोड कर देने का वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।